अगला सवाल है लखनऊ से हर्ष जी का। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, क्या सवाल है आपका? मैम टाटा स्टील के शेयर है मेरे पास 141 रुपए के एवरेज पर 282 शेयर्स, लगभग अप्रोक्सीमेट 3 to 4 ईयर्स आई कैन कीप इट। तो क्या ये 700-800 तक पहुंचेगा? ठीक है, तो 2 से 3 साल का नजरिया है इनका, टाइम फ्रेम में 2 से 3 साल का लेके चल रहे हैं। टाटा स्टील 141 पे खरीदारी की गई है और इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस इज 145 का। भाईती सर, आपने लक्ष्य तो सुन लिए होंगे साफ साफ, ये लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं क्या 3 साल के अंदर? ऑल दो पेडिग्री इज गुड, टाटा पेडिग्री इज गुड, बट क्या ये लक्ष्य आते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी कंचन जी, अगर 3 साल का होराइजन है तो जरूर उस पीरियड में इन्हें आता वो प्राइस देखने मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम बना और स्टॉक कंपनी भी काफी अब कंपेयर टू जो लॉसेस बुक करती थी अब प्रॉफिटेबिलिटी में आ रही है। चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं वीकली और मंथली डिस्कस करूं तो अच्छा बना हुआ है। डेली में जरूर थोड़ा सा प्रेशर है, स्टॉक 200 डेमा के नीचे स्लिप हो गया था, लेकिन वापस अब पुल बैक इसमें देखने मिल रहा है और इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट जो देखने मिल रहे हैं हमें वो 155 से 160 का जोन है और वो अगर ब्रीच होता है तो शायद इसमें 170 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 138 का एक एसएल मेंटेन करे इसमें। तो ये थी राय टाटा स्टील पर। आगे बढ़ते हैं और सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक जी। नमस्कार प्रतीक जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, आपका सवाल सर? शेयर है 220 पे, तो मैंने ये शॉर्ट टर्म के लिए बाई की है, तो और मैं उससे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म ऐड करने के लिए भी सोच रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैडम। हेलो ठीक है, ये जी ऐड करने के लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट रहेगा, एनएमडीसी या जी आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। भाईती सर, अगर इसका हम चार्ट देखें तो जनवरी के टाइम पे अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिली थी और इसका जो 52 हफ्ते का हाई है वो भी करीब करीब 380-85 के आसपास है, लेकिन वापस से एक पुल बैक आता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया था और ये शेयर जो फिसल के है वो 226 के आसपास ऑलरेडी आ गया है। अब क्या लगता है वापस से एक रिवाइवल आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर? ये जो 52 हफ्ते का हाई है यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक? कंचन जी, वहां तक तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऊपर के लेवल पे सप्लाई काफी बनी हुई है और एक फ्रेश ट्रिगर अभी मिसिंग है स्टॉक में। बट ये 260 तक का जोन इसमें जरूर आता हुआ देखने मिल सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो मुझे शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल रहा है उसमें 240 और उसके बाद अगर वो निकलता है तो 260 तक का मोमेंटम भी इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 217 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। इनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि एनएमडीसी और एससीआई में लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ज्यादा बेटर स्टॉक लग रहा है, तो हमारी राय रहेगी कि एनएमडीसी वेल प्लेस्ड है और इसमें शायद अब इन्हें ज्यादा मुनाफा देखने मिल सकता है। तो यहाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 222 के करीब का एक एसएल मेंटेन करके यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट, इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 250। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर भी बातचीत हो गई है और साथ ही साथ कहाँ पे पोजीशन को मेंटेन करना है, वेदर इट्स एनएमडीसी और वेदर इट्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी हमने राय ले ली है। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं, लेकिन मीनवाइल आप अपने सोशल मीडिया पे सवाल पूछना मत भूलिएगा। कंटिन्यू वहाँ पे भेजते रहिए, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या चाहे फिर वो लिंक्डइन हो, आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और टोल फ्री नंबर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर शोकेस हो रहा है, तो उसके थ्रू भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बिहार से राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग राहुल जी, क्या सवाल है आपका? चलिए, मेरे पास एलआईसी का। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है मैडम। हेलो जी, एलआईसी का मेरे पास 30 शेयर है। जी सर। हाँ मैडम, एलआईसी का एवरेज बाइंग है 224 का, अभी लॉस में है, क्या किया जाए? ओके, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं सर आप? लॉस मैं बुक नहीं करना चाहता हूँ मैडम, मैं जब भी फायदा में आएगा तभी तक मैं रखूंगा। टाइम फ्रेम ऐसा कुछ नहीं, लॉस बुक नहीं करूंगा। जी जी, ठीक है। तो टाइम
टाइम की ऐसी बहेती सर, टाइम का ऐसा कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है और जो खरीदारी की गई है वो यहाँ से ऊपरी स्तरों पे की गई है। 1024 के स्तर पे खरीदारी की गई है एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 914 रुपीज़, यानी कि अच्छा खासा लॉस इस टाइम पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। पोर्टफोलियो ग्रीन में है LIC के लिहाज से। अब क्या करना चाहिए और कब हमें ये वापस से लेवल आते हुए दिखाई देंगे 1222 तक के, जो इसके 52 हफ्ते का हाई है, या इससे ऊपर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी किच्ची जी, इनके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो अप्रोच है इनकी वो गलत है कि मैं लॉस नहीं बुक करूँगा कभी भी, कितना भी भाव आ जाए। दैट इज़ नॉट। एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एक लॉस या स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। कोई भी स्टॉक आप किसी भी तरीके से का ट्रेड करें, बट इनका ये अच्छा है कि इनका स्टॉक अच्छा है, अप्रोच गलत है। तो स्टॉक सही है इनका। LIC में एक पुलबैक यहाँ से देखने मिल सकता है और हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल रहे हैं वो 1000 के देखने मिल रहे हैं, और अगर वो निकलता है तो इसमें शायद 1080 तक का जोन देखने मिल सकता है। और मैं इन्हें एक स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 880 के जोन का। अगर वो ब्रीच होता है तो इसमें से निकलने की भी सलाह रहेगी। तो ये थी राय लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। साथ ही साथ बता दिया है स्टॉक पिकिंग इज करेक्ट, बट जो अप्रोच है वो थोड़ी सी सही नहीं है। आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए था। ओके।